एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारंग गु वॉन का इंटरव्यू लेती है, जिसे लाइव गु वॉन के डैड के साथ ही साथ होटल का सभी स्टाफ भी देख रहा होता है। फिर सारंग उससे सवाल करती है कि हमने सुना है आपकी मॉम इस होटल की फाउंडर थी और इस होटल में काम कर कर आपको एक अलग ही खुशी का एहसास होता होगा, और मैंने ये भी सुना है कि आप उनसे बहुत मिलते हो। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उनसे बहुत मैच करती हैं? जिसे सुनकर गु वॉन उसे गुस्से में देखने लगता है और बिना उसके सवालों के जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मगर सारंग बात को संभालते हुए कहती है कि मिस्टर गु वॉन को बहुत ज़रूरी काम आ गया, जिस वजह से वो चले गए। वहीं दूसरी तरफ गु वॉन भी याद करने लगता है जब उसके डैड ने उसे कहा था कि उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और उसे घर आना होगा। तो गु वॉन ने भी उनसे कहा था कि कौन सी मॉम, क्योंकि मैंने आज तक उन्हें कभी नहीं देखा और ना ही मुझे ये पता है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। वहीं सारंग भी सबको लाइव पर अपने बचपन की बातें बताती है और उन्हें ये बताती है कि मेरा ड्रीम था यहाँ इस होटल में काम करना। कि तभी अचानक से गु वॉन वहाँ आ जाता है और सारंग से वो कार्ड ले लेता है जिस पर सभी क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं और उन क्वेश्चंस को पढ़ने लगता है, जिसमें सभी क्वेश्चंस उसकी मॉम से रिलेटेड होते हैं। और ये देखकर गु वॉन उन सभी कार्ड्स को फेंक देता है और सारंग से कहता है कि इन बचकानी बातों को छोड़कर अगर आप कुछ रियलिस्टिक पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हो। फिर सारंग भी उससे पूछती है कि आपने कभी सनसेट होते हुए देखा है, और फिर वो दोनों एक साथ सनसेट देखने लगते हैं। फिर इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि सारंग गु वॉन से पूछती है कि आखिर अचानक क्या हुआ है और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। तो गु वॉन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सही है एक मामूली से एम्प्लॉय का हेड मैनेजर से सवाल करना? सारंग कहती है लेकिन एक हेड मैनेजर का इतनी सी बात पर मेरे जैसी मामूली एम्प्लॉय को फायर करना भी तो ठीक नहीं है ना। तो गु वॉन भी कहता है कि ऐसी भी कौन सी बड़ी बात हो गई और बहुत सारे होटल्स हैं, तुम कहीं भी जॉब कर लेना। सारंग कहती है कि हो सकता है कि तुम अपने डैड के होटल में एज अ हॉबी काम कर रहे हो, लेकिन मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को ये जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वैसे भी ये जॉब मेरे लिए टाइम पास नहीं है, इसीलिए मैं अपने रास्ते में तुम्हारे फेंके गए पत्थरों से रुकने वाली नहीं हूँ। जिसके जवाब में गु वॉन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आज तुमने मेरे रास्ते में कौन सा पत्थर फेंका है? कि तभी सांसिक वहाँ आ जाता है और गु वॉन को बताता है कि आज का लाइव हिट हो गया है और बहुत सारे लोग इस बार बस सनसेट के व्यू की वजह से ही हमारे होटल में आना चाहते हैं, इसीलिए हम कल भी कुछ इसी टाइप का लाइव अरेंज करेंगे जिसमें दो लव बर्ड्स एक साथ सनसेट को एंजॉय करते हैं एक ब्यूटीफुल कपल की तरह। तो गु वॉन भी उससे कहता है कि कल का शूट बस 1 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बस हर जगह की एक एक फ़ोटो ही लेंगे, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गु वॉन एक पुरानी घड़ी को देखकर अपनी मॉम को याद करने लगता है, जो शायद उसके पास उसकी मॉम की आखिरी निशानी होती है। दूसरी तरफ हम प्योंग हवा को देखते हैं, जहाँ उसके इंचार्ज एक एक कर सभी का वेट चेक करती है और उन सभी को उनकी डाइट मैनेज करने के लिए बोलती है। फिर प्योंग हवा की बारी आती है, जहाँ उसका वेट 3 kgs बढ़ा हुआ देखकर वो उसको डाइट करने के लिए बोलती है, लेकिन ये सुनकर रोयून उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल हो, इसीलिए तुम्हें कोई डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और रोयून की बातें सुनकर और उसको देखकर यही लगता है कि वो दिल ही दिल में प्योंग हवा को पसंद करता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सारंग और गु वॉन शूट के लिए जाते हैं, जहां सारंग खुशी खुशी पोजेस देती है, मगर गु वॉन एक डमी की तरह बिहेव करता है और बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता, जिसे देखकर सारंग उससे कहती है कि कब से कैमरामैन तुमसे एक स्माइल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या तुम एक बार भी स्माइल नहीं कर सकते? तो गु वॉन कहता है कि मेरा मन नहीं है स्माइल करने का, और मैंने तुमसे भी मना किया है ना ज़बरदस्ती फेक स्माइल करने के लिए। सारंग कहती है कि ये मेरी जॉब है जो मुझे बहुत मेहनत से मिली है, तुम्हारी तरह नहीं कि तुम्हारी डैड की विरासत में मिली हो, वरना तुम्हें ये जॉब कभी भी नहीं मिलती क्योंकि तुम स्माइल ही नहीं कर सकते।
जिसे सुनकर गुवॉन कहता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। तो सारंग उसे चिढ़ाते हुए कहती है सिवाय स्माइल करने के, जिस वजह से उन दोनों में छोटी सी नोक-झोंक हो जाती है। और इसी वजह से गुवॉन शूट के टाइम पर ज़बरदस्ती स्माइल देने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सारंग की हंसी निकल जाती है और इस वजह से गुवॉन शूट को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में सैनसेक गुवॉन को वहाँ आकर बताता है कि आपको इस बोट के अंदर शूट करना होगा, जिससे हम लोगों को बता सके कि हमारा सी फूड बिल्कुल फ्रेश होता है। लेकिन दिखाया जाता है सारंग और गुवॉन दोनों ही बहाने बनाने लगते हैं और एक दूसरे के साथ उस बोट पर अकेले जाने से मना कर देते हैं, मगर उन्हें ज़बरदस्ती उस शूट के लिए रेडी होना पड़ता है और फिर वो दोनों अपना फ़ोटो शूट कराते हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि वापस आते टाइम उन लोगों की बोट खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें पास में ही किसी दूसरे होटल में रुकना पड़ता है। और वहाँ का सुनसान रास्ता देखकर गुवॉन डर रहा होता है कि तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है, जिसका फेस देखकर वो बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो दोबारा से अपने आसपास का माहौल देखकर डरने लगता है और वहाँ रूम से बाहर आकर सारंग को ढूंढता है कि तभी सारंग भी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि तुम बाहर क्यों आए। और वहाँ पर रहने वाले सभी लोग उन्हें हस्बैंड वाइफ समझने लगते हैं और वो लेडी उससे कहती है कि कैसे लड़के हो तुम, बीच रास्ते में ही बेहोश हो गए और तुम्हारी वाइफ तुम्हें यहाँ तक उठाकर लेकर आई है। तो सारंग भी गुवॉन को चिढ़ाते हुए कहती है कि मैंने पहली बार किसी को बस फेस देखकर बेहोश होते देखा है। फिर वो लेडी उन दोनों से पूछती है क्या तुम लोग यहाँ हनीमून पर आए हो, तो वो दोनों एक साथ मना कर देते हैं और सारंग बताती है कि ये मेरे बॉस हैं, जिसे सुनकर वो लेडी कहती है क्या हुआ, तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते। फिर सारंग उन्हें जवाब देती है और कहती है कि मैं ऐसे ही हर किसी को डेट नहीं करती। तो ये सुनकर गुवॉन भी उससे कहता है कि ये बात तो मुझे कहनी चाहिए ना, कि तभी उस लेडी के हस्बैंड वहाँ आते हुए कहते हैं कि ये अपनी स्वीट सी कपल वाली नोक-झोंक बाद में करना और चलो हम लोग एक साथ ड्रिंक करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। फिर सारंग गुवॉन से पूछती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रूड बिहेव क्यों करते हो। गुवॉन भी कहता है क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मेरे साथ कुछ सही नहीं होता, इसीलिए तुम मेरी नज़रों से दूर रहो। ये सुनकर सारंग उसे मारते हुए कहती है कि ये तुम्हारा होटल नहीं है जहाँ तुम मुझे ऑर्डर दोगे, जिसे देखकर गुवॉन कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लड़कियों के ऊपर हाथ उठाए, लेकिन मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूँगा। सारंग उससे कहती है कि सब लड़के एक जैसे ही होते हैं और तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम अपने रिच होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हो। वैसे ही दिन भर मुझे कितने गेस्ट को हैंडल करना पड़ता है और अब ऊपर से तुम्हारी बकवास को भी झेलना पड़ेगा। तो गुवॉन भी कहता है कि तुम कौन सी अच्छी हो, तुम भी तो डबल फेस हो और फेक स्माइल करती हो, जिसे सुनकर सारंग उससे कहती है कि तुम्हें क्या फेक स्माइल करना आसान लगता है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अब तुम खुद को ही देख लो कि तुम्हें कितनी मेहनत लगती है, लेकिन जब भी तुम स्माइल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी तुम्हारी लाइफ हमसे बेटर है क्योंकि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये सुनकर गुवॉन कहता है कि तुम मेरे बारे में जानती ही कितना हो जो ये बोल रही हो। तो सारंग कहती है कि हो सकता है मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें एक बेनिफिट तो है ना कि तुम्हें फेक स्माइल नहीं करनी पड़ती, चाहे तुम कितने ही दुखी क्यों ना हो। और एक बात बताओ, तुम्हें स्माइल करना पसंद क्यों नहीं है। ये सुनकर गुवॉन पास्ट की बात को याद करने लगता है, जहाँ उसके हाथ से उसकी मॉम की वॉच गिर जाती है और वहाँ खड़े सभी लोग हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और ये याद कर कर वो सारंग से कहता है क्योंकि सभी लोग स्माइल को एक मास्क की तरह यूज़ करते हैं अपने रियल इंटेंशंस को छुपाने के लिए। तो सारंग भी उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। कि तभी उसका ध्यान एक छोटे से फैन पर जाता है, जिसे देखकर वो रियल में स्माइल करने लगती है
और गो वॉन भी उसकी इसी हंसी में कहीं खो सा जाता है।